और एक हद तक यही करक्यूमिन एंटी कैंसर के तौर पर साबित हुआ है। बहुत सारी रिसर्च हमारे सामने है कि ये एंटी कैंसर भी साबित हुआ है। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपके सामने आज बात करने लगे हैं हम हल्दी। और हल्दी के अंदर भी एक स्पेसिफिक केमिकल होता है करक्यूमिन, उसके मुतालिक बात करने लगे कि करक्यूमिन या हल्दी आपको वो 10 कौन से फायदे दे रहा है। स्पेसिफिकली क्या आप हल्दी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में यूजेज करके, हल्दी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके आप किस कदर बेनिफिशियल या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एक अरसा दराज से हल्दी और हल्दी का इस्तेमाल चलता चला आ रहा है, चाहे वो चाइनीज सेंचुरी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर एक अरसा दराज से सेंचुरीज ऑफ सेंचुरीज से यूज होता आ रहा है यही हल्दी। ये हल्दी जमीन के अंदर से निकलती है, मतलब रूट बेस्ड है, और ये हमें हासिल होती है क्यूरक्यूमा लोंगा से, जो कि एक प्लांट है। इस क्यूरक्यूमा लोंगा में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस मौजूद है, केमिकल मौजूद है जिसका नाम क्यूरक्यूमिन है। यही वो केमिकल है जो कि इसको येलोइश, इसका कलर पीला दिखाता है, और यही वो फैक्टर है जो कि आपको 10 या 10 से ज़्यादा फायदे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हुए आपको बीमार होने नहीं दे रहा। जॉइंट के लिए एक अनमोल, एक नायाब केमिकल, एक नायाब सब्सटेंस आपकी हड्डियां, जोड़ों और पट्टों के लिए, जो कि न सिर्फ आपके मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, उनको स्टिफ होने नहीं दे रहा, आपको पेन से बचा रहा है, और आपकी जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है, अगर आपका जॉइंट सही तरीके से मूव नहीं कर रहा है तो यही हल्दी आपके जॉइंट्स को मोबाइल करने में, उसको मूव करने में हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर जो आपकी हड्डियों में, मसल्स में, जॉइंट्स के अंदर जो टूट फूट हो रही है, उस टूट फूट को भी कम करता हुआ, आपकी बीमारी को रोकता हुआ आपको सेफ प्रोवाइड कर रहा है। बहुत टाइप्स की बीमारियां जिसके अंदर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, ये मुख्तलिफ किस्म की आर्थराइटिस की, मतलब जॉइंट्स की, हड्डियों की बीमारी है, जो कि कुछ स्किन रिलेटेड डिजीज के साथ लिंक अप हैं, कुछ एज फैक्टर वाइज हैं, कुछ बेहतर खुराक नहीं होने की वजह से लोग जॉइंट्स की बीमारियों का शिकार होते हैं। यही वजह है कि ये करक्यूमिन, यही वजह है कि ये हल्दी आपको किस कदर बेनिफिट देते हुए इन जॉइंट्स की बीमारियों से बचा रही है। दिल की सेहत के लिए यही करक्यूमिन, यही हल्दी किस कदर बेनिफिशियल है कि ये आपकी खून की रगों को सेहत प्रोवाइड कर रही है, इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है उसको मेंटेन रखती है। आपको चक्कर आ रहे हैं, आप थक गए, आपका दिल सही तरह बीट नहीं कर रहा है, हार्ट बीट आपकी तेज हो रही है, आपका बीपी ऊपर नीचे रहता है, और एक हद तक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करती हुई नजर आती है। याद रहे कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप मेरे सुनने के बाद डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोई इंडिविजुअल एक एक मरीज के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद थी, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो बजाय आप मेरी बात सुन के आप मेरी बात अपने नॉलेज, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और उसके बाद ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हार्ट के लिहाज से एक और परफॉर्मेंस के खून का लोथड़ा जो कि आपके खून की रगों में जमा हो जाता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और वो खून के दौरान खून को रोकता है। खून के फ्लो में दौरान खून की वजह से रुकावट बनता है, और जिसकी वजह से आपको फाइलेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको दिल का अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको आपके गुर्दे जा सकते हैं। यही हल्दी रिसर्च के मुताबिक आपको ये चीज़ें नहीं होने देता है, आपसे पहले खुद लड़ता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। ये टूट फूट डेली बुनियाद पे जो टूट फूट हो रही है इनको प्रूव करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसका मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की तादाद को, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की तादाद को इम्प्रूव करता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन मूजी और खतरनाक बीमारियां जो आपके खाने की नाली से रिलेटेड है, इसके खिलाफ काम करता है, आपको सेहत प्रोवाइड करता है, आपको सेहतमंद रखा हुआ है। इसी टर्मरिक ने, इसी हल्दी ने, इसी करक्यूमिन ने आपको पेट में दर्द रहता है, इवन आपको पकाने की जगह से खून रस रहा है, खून की प्रॉब्लम है, तो किसी हद तक ये
कुरकुमिन आपको इन तमाम चीज़ों से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो बीमारियां अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसन डिजीज, ये नॉर्मली बूढ़ों की बीमारियां और ज़्यादातर मेल हजरात में पाई गई हैं। ये इन दो बीमारियों के खिलाफ लड़ता हुआ आपको इन बीमारियों से एहतियात कर रहा है। डिप्रेशन के लिए एक आउट क्लास चीज यही कुरकुमिन, यही हल्दी आपके मूड को इम्प्रूव कर रहा है, आपको मूड स्विंग होना नहीं दे रहा, स्ट्रेस कम कर रहा है, आपकी नींद को इम्प्रूव कर रहा है, आपके वो हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली या आपकी दिमागी सलाहियत को ख़त्म करते हैं या ख़राब करते हैं, उसको मेंटेन करता है, उसको इम्प्रूव करता है। आपकी दिमागी सलाहियत और दिमागी सेहत को का जिम्मेदार यही हल्दी या कुरकुमिन। आपके दिफाई निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करता हुआ आपकी सेहत का जिम्मेदार वो लोग जो कि एलर्जिक रहते हैं किसी भी चीज़ से, वो लोग जो कि अंदर से कमज़ोर है, क्योंकि एलर्जी जो है वो आपकी इनसाइड कमज़ोरी की वजह से ही ज़्यादातर होती है कि आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो गया है। तो ये अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करती हुई आपको एलर्जी और एलर्जी जैसी दूसरी चीज़ों से जो कि आपको रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर आप जूझ रहे हैं उससे आपको छुटकारा हासिल करवाती है। स्किन की मोजी बीमारी, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, खारिश हो गई आपको, अब स्किन फट रही है, आपकी रिंकल्स पड़ रहे हैं, स्किन डैमेज हो रही है, स्किन की टोन खराब हो गई है, इन तमाम चीज़ का जिम्मेदार, इन तमाम चीज़ को रेक्टिफाई करके अपोज करते हुए आपकी स्किन को और स्किन रिलेटेड तमाम बीमारियों को इम्प्रूव करता हुआ यही हल्दी और कुरकुमिन। और एक हद तक यही कुरकुमिन एंटी कैंसर के तौर पे साबित हुआ है। बहुत सारी रिसर्च हमारे सामने है कि ये एंटी कैंसर भी साबित हुआ है, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, आपकी आंतों का कैंसर में यही कुरकुमिन एक हद तक आपके लिए एंटी कैंसर साबित हुआ है। अब वो कैसे कि आप इसको डेली बुनियाद के ऊपर अपनी सेहत का, अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता कैंसर के जरासीम और इस किस्म के मूजी अमराज से आपको डेली बेसिस के ऊपर अपोज करके आपको बीमार होने नहीं देगा। क्योंकि बीमारियां छोटे से छोटी लेवल से स्टार्ट होती हैं और बड़े होते होते किसी स्टेज पे पहुंचती हैं। याद रहे ये फ़ायदे, मैं आपको उन बीमारियों के मुतालिक नहीं कह रहा हूँ कि बीमार आप हो गए तो आप इसको इस्तेमाल करें, नहीं, बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। शुगर के लिए, शुगर के मरीजों के लिए एक आउट क्लास चीज़ न सिर्फ ये इंसुलिन, क्योंकि शुगर जिस वजह से होती है कि एक तरफ तो इंसुलिन आपकी बॉडी से बन ही नहीं रही है, उसको उसमें ये पैंक्रिया मतलब लबलबे के अंदर ये इंसुलिन की तादाद को बढ़ाते हैं, बल्कि इंसुलिन को निकाल के इंसुलिन की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कराते हैं कि इंसुलिन अपनी सही जगह पे जाके और सही तरीके से परफॉर्मेंस दे। सांस की नाली के लिए आउट क्लास चीज़, दमा के मरीजों के लिए एक आउट क्लास चीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो कि चेस्ट के रिलेटेड हो गया आपको और आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, चेस्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज के मुतालिक एक आउट क्लास परफॉर्मर यही हल्दी, यही कुरकुमिन किस कदर फायदेमंद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट के अपोजिट काम कर रहे हैं, फ्री रेडिकल पार्टिकल के खिलाफ काम कर रहे हैं और आपकी चेस्ट की, आपके फेफड़ों की सेहत को इम्प्रूव करता हुआ आपको बीमार होने नहीं दे रहा। तो ये 10 या 10 से ज़्यादा फायदे मैंने आपके सामने रखे कि किस तरह आप हल्दी का इस्तेमाल रख के अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी आने वाली टाइम से कि आप बीमार नहीं है। अगर आप डेली बुनियाद के ऊपर इस छोटी सी जड़ी बूटी को, केमिकल को, सब्सटेंस को अपनी खाने के इस्तेमाल में रखें तो आप बीमार होने नहीं देंगे। तो याद रहे ये वीडियो आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है और ये वीडियो कहीं उन मरीजों के लिए नहीं है कि वो कैंसर के मरीज हों और हल्दी खाना शुरू कर दें कि यार इससे मेरी कैंसर चली जाएगी। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में डिस्क्लेमर के तौर पे ये बता चुका होता हूँ कि हम यहाँ पे आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं, ये सोच के कि आप इन चीज़ों को, जो चीज़ हम आपको वीडियो के रूप में बना के पेश कर रहे हैं, कि आप इन वीडियोस को, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर बीमारियों से ख़ुद को दूर रखकर एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये नहीं कि आप बीमार हो और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कहीं आप ये चीज़ इस्तेमाल कर दें तो वो काम नहीं करेगी। और याद रहे कि कोई भी वीडियो देखकर आप कोई भी डायरेक्ट चीज़ नहीं खाएंगे। अपने डॉक्टर की, अपने फिजिशियन से, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके उसके बाद ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक बेस्ड आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।